हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी केयर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस है जो शेयर करूँगी। एक्चुअली आज कोई प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं दे रही हूँ या फिर क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है वो भी नहीं बता रही हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चक्कर में फंस चुकी हूँ। उसमें जो हैक हो जाते हैं मोबाइल या उस तरह के एक जाल में आते आते बची हूँ। तो मुझे लगा कि ये सब शेयर करना चाहिए, तो ये वीडियो मैंने इसलिए ज़रूर बनाया है इस चीज़ पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और उससे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, ओके, तो प्लीज़ कर लीजिए। और चलते बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगी कि जो पहली एक चीज़ हुई मेरे साथ वो ये कि जब मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की, मैं उस वेबसाइट का नाम शेयर नहीं करूँगी कि क्या था। तो उधर से मुझे कॉल आया कस्टमर केयर से कि मैडम आपने इस तरह से इतने इतने रुपए की शॉपिंग की है और आप विनर हो। एक कूपन निकला है, लकी कूपन में विनर हो और आपको कुछ कैश मिलेगा। अगर आप कैश नहीं लेना चाहते तो आपको उसकी जगह कोई व्हीकल या कोई कार आप पसंद करना चाहते हो वो भी मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैंने कहा 2000 की शॉपिंग पे इतना कुछ मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैडम, ऐसा लकी कूपन निकला है। मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या करना है फिर आगे। तो उन्होंने बोला कि आपको लेकिन कुछ अमाउंट सब डिपॉजिट करना पड़ेगा हमारे अकाउंट में। हम एस बी आई या उन्होंने इसी तरह का नंबर दिया, वो अकाउंट नंबर दिया। तो मैंने कहा अच्छा कब तक करना है ये? उन्होंने कहा कि आप कोशिश कीजिए 6000 के हाफ कर दीजिए 2 दिन में, या आज 3 बजे तक कर दीजिए। मैंने कहा ओके मैं करती हूँ उनको। तो इमीडिएटली मैंने कॉल बैक किया उसी जहाँ से शॉपिंग किया था मैंने कहा कि इस तरीके से मुझे कॉल आया हुआ है आपके कस्टमर से कि मैं विनर हूँ। बोले नहीं मैडम, ऐसा कोई भी कॉल हमने तो नहीं किया है, और अगर आया है तो ये फेक कॉल है, तो प्लीज़ इसका कोई भी रिस्पॉन्स मत दीजिए। ओके, तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसका फ़ोन भी नहीं आया। तो इस तरीके से मैं एक जगह से बची। दूसरा जो एक हुआ, मेरी फ्रेंड, मेरे रिलेटिव है, उन्होंने एक वेबसाइट पर कुछ उनको प्रोडक्ट उनका था, यूज़ कर रहे थे, उन्हें सेल करना था। जैसे हम बहुत सारे आजकल देखते हैं ओलेक्स वगैरह है, काफ़ी है, उस पर आप सेल कर सकते हो, उसी तरह से वो भी सेल कर रहे थे। तो उन्हें एक बंदे का कॉल आया कि मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और ये देखिए मेरा, ये उनको मैसेज आया कि ये मेरा पैन कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, ये है वो है, सब भेज दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जेन्युइन बंदा है तो इसको हम भेज देते हैं प्रोडक्ट। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे जो है इसे आप मुझे बताइए मैं कैसे पेमेंट करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पेटीएम या और भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, आप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ और मैं इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे करूँगा। उन्हें वो समझ में नहीं आया क्योंकि वो इतना यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि इस तरीके से मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा था और प्रॉब्लम ये आई कि मैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जब मुझे उसका कॉल आया तो उसने कहा कि देखिए मैं आपको यूआरएल कोड भेज रहा हूँ, उसको स्कैन कीजिए और पेमेंट हो जाएगी। जब मैंने ऐसा करने, पहले तो मुझे अजीब लगा, फिर मैंने, लेकिन जब वो कोड आया तो मैंने उसको स्कैन किया और जैसे ही मैं स्कैन करके उसको ट्रांजेक्शन मैं देख रही थी कि हो क्या रहा है, मेरे ही अकाउंट से पैसा जाने लगा। मैंने इमीडिएटली सब कुछ बंद किया और स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। कुछ देर बाद मैंने कॉल किया अपने रिलेटिव को और मैंने कहा कि देखिए ये तो पैसा मेरे अकाउंट से जा रहा है। कह रहे हैं अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा या तो ये फेक कॉल है और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। तो कह रहा है कि उन्होंने तो आईडी वाईडी भेजी। मैंने कहा प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ऑल दीज थिंग्स, कुछ नहीं पता आजकल, ठीक है। तो उन्होंने फिर इमिडिएटली उन्होंने भी कहा कि ठीक है भाई हमें नहीं बेचना, बट ही वॉज आफ्टर अस कि नहीं मुझे लेना है, आप क्यों नहीं ले रहे हो, मैं बताता हूँ कैसे करता है ट्रांजेक्शन ऐसे। मैंने कहा हम ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन एंड इस तरीके से नहीं होता, इतने कोड वोड कोई भेज के नहीं करता, आप आराम से कर दो, हमें पैसे की जल्दी नहीं है, आप हमारे बैंक अकाउंट में बैंक जाके डाल दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, दैट्स इट, हम वेट कर लेंगे पैसे का। बट ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं मुझे तो ट्रांसफ़र करना है, आप समझ नहीं रहे हो। हमने कहा हमें कुछ नहीं बेचना। तो हमने वहाँ पे छुट्टी की उसको भगा के। तो इसी तरीके से इस तरह से लोग फैले हुए हैं ना, बचना इतना मुश्किल है क्योंकि आजकल आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड विद योर अकाउंट। सो इस चीज़, हमारे इंफॉर्मेशन हमारी नहीं रही, अपनी पर्सनल तो हमारी इन्फॉर्मेशन अब हमारे तक इतनी वो पर्सनल तो रही नहीं क्योंकि सब कुछ लिंक हो चुका है। तो अब बचना हमें ही है कि हमें कैसे बचना है। आप पुलिस चले जाइए, साइबर क्राइम ऑफिस चले जाइए, कंप्लेन कर दीजिए, वो आपको पैसा तो वापस दे नहीं सकते, आपकी कंप्लेन लिख ही सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कीजिए, आप अपनी कुछ भी इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए। इसी तरह से एक और इंसिडेंट होते होते मेरे साथ हुआ
कि एक बार मुझे एक मेरा जो बैंक अकाउंट है वहाँ से मुझे बैंक से कॉल आया। आई विल नॉट मेंशन एनी नेम वगैरह, अभी कुछ नहीं करना चाहती, पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं बैंक से कॉल आया कि मैडम आपका इस अकाउंट में ये अकाउंट आपका बैंक अकाउंट है, ये नाम है आपका। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि आपने इसको अपडेट नहीं किया है, आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड कुछ भी लिंक नहीं किया है। मैंने कहा नहीं, जब मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया था सब लिंक किया था। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो ये 1 अप्रैल से कुछ टाइम पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो आप बैंक तो आ नहीं पाएंगी, आप मुझे बताइए फ़ोन पे, मैं आपका लिंक कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे लिंक नहीं कराना बैंक में। पहले तो इनिशियली मैंने सोचा कि ठीक है करा देती हूँ, मतलब बैंक कौन जाए। बट मैंने कहा कि नहीं नहीं, बहुत ये सब चल रहा है फ्रॉड वगैरह। तो मैंने कहा मैं बैंक चली जाऊँगी और मैं वहाँ करवा लूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है फ़ोन पे बताने का। तो उन्होंने कहा कि बड़े ही अजीब लोग हो आप, इस लॉकडाउन के टाइम पे बैंक जाएंगी, हम आपको यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, आपको वो नहीं समझना है, आपको वो नहीं जानना है, आपको बैंक जाना है। मतलब वो मुझ पे गुस्सा करने लगा। और मैंने कहा नहीं, मुझे मुझे नहीं जाना है। मैंने कहा मुझे आपको बताना ही नहीं है कुछ भी, मैं बैंक जाके बता दूंगी, मुझे आपको क्यों बताना है। अब वैसे भी बैंक से हमेशा इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारा कस्टमर केयर, हमारे ये वो कोई भी एजेंट कोई भी कॉल नहीं करके इन्फॉर्मेशन लेता, फिर आप कैसे ले रहे हैं। एंड वो इतना गुस्सा करने लगा, मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। और मैं वेट करती रही कि क्या पता 1 अप्रैल आते आते मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाए। तो मैंने कहा वेट कर लेती हूँ, नहीं हुआ, वो आज तक नहीं हुआ। तो आप समझिए कैसे लोग हैं। पहले होता था कि लोग OTP नंबर मांगते थे या फिर कार्ड के पीछे का CVV नंबर मांगते थे और लोग दे देते थे। अब पता है कि लोग इस चीज़ से अवेयर हो गए। तो अभी दूसरी चीज़ है, दे विल आस्क योर आधार कार्ड नंबर, योर पर्सनल डिटेल। वो पर्सनल डिटेल आप उनको मिल गई, वो दैट्स इट, वो उस चीज़ से कर लेंगे। क्योंकि आपका फ़ोन अब आपका फ़ोन तो रहा नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी है कि ये फ़ोन के कंट्रोल में आप हैं। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उन्हें बस ये फ़ोन हैक करना है किसी भी तरह से, उसके लिए उन्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की बहुत है। तो इसी तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन कभी शेयर मत कीजिए। कस्टमर केयर से कॉल आता है तो कभी आपसे इतनी डिटेल पूछेगा ही नहीं। पूछ भी रहे तो आप मत बताइए, आप खुद कस्टमर केयर कॉल करके पूछ लीजिए कि भाई ऐसी ऐसी डिटेल कर पूछने के लिए मेरे से कॉल आया है। वो अपने आप बता देंगे हाँ किया था कि नहीं किया था। दूसरा, अगर बैंक से किसी तरह कॉल आता है तो आप बैंक चले जाइए, बट ये रिस्क मत लीजिए, क्योंकि एक बार आपका पैसा चला गया तो उसे कोई वापस करने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए वीडियो बनाया है। तो आई थिंक आप इस चीज़ से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको सतर्क रहना है। ओके। और अवेयरनेस तो ज़रूरी है ही हर चीज़ की। तो मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।